सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। सारा प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग 100% से एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो 2024 में आप लोग एसएससी जीडी में ज्वाइन कर जाओ, तो ये क्लास आप सभी के परफेक्ट होगा और सिलेक्शन के दायरे से ये आप सभी को मोस्ट हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से परफेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो को 100% देने की कोशिश कीजिएगा क्लास में और 100% फोकस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले बता दो, जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट का सीरीज जो चलाया जा रहा है आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप सभी से दिया गया है, देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, भुवनेश्वर, खजुराहो या औरंगाबाद? तो आप सभी को बताना होगा देलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माउंट आबू। माउंट आबू ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में, 1975 में, 1965 में, 1972 में? तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1968 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार हाई फीवर होता है? ओजोन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड, विशिष्ट कर्बन पदार्थ या फिर परागकण? तो प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है या हाई फीवर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बोले तो ऑप्शन नंबर परागकण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? मानसून जो पूर्व वर्षा है जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर उस नाम को क्या कहा जाता है? मंजरी वर्षा, आम वर्षा, काल वैशाखी या शीत वर्षा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बोले तो ऑप्शन नंबर बी, आम वर्षा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को, 8 जुलाई को, 15 जून को, 8 मई को? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 8 मई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, इफेड्रा पौधा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इफेड्रा पौधा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? वायोफाइटा, आवृतबीजीय, अनावृतबीजीय या फिर टेरिडोफाइटा? तो इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इफेड्रा पौधा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनावृतबीजीय पौधा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? गोट्स ई मुरे को, चार्ल्स बैबेज को, एलन ट्यूरिंग को या जेम्स गोसालिंग को? तो आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो सी, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर
सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है, 20, 21, 12 या फिर 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 इज द राइट आंसर। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस, कैंसर, एड्स, प्लेग। तो HIV का इलाज नहीं होने पर कौन सा बीमारी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उपविजेता कौन था। मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उपविजेता कौन था, फ्रांसिस टियाफो, राफेल नडाल या फिर डोमिनिक थीम या नोवाक जोकोविच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, डोमिनिक थीम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक डांडी मार्च की शुरुआत की थी। मतलब कि नमक पर ब्रिटिश अधिकार को विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक डांडी मार्च की शुरुआत की थी, 1929, 1927, 1928 या 1930। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो डी, 1930 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो आप सभी को बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, 1974, 1973, 1976, 1999। तो भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था, बोले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, 1974 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिक मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचे। मतलब कि कौन भारतीय जो कि प्रौद्योगिक मरुस्थल मद्रास की छात्रा थी, जो कि प्रौद्योगिक मरुस्थल में भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रची। कल्लीपुरी, कविता गोपाल, कविता स्वामीनाथन, पायल जांगड़े। तो कौन भारतीय प्रौद्योगिक मरुस्थल जो कि मद्रास की छात्रा थी के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो बी, कविता गोपाल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है
प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, द्रव्यमान की, प्रकाश की या दूरी की? एक मिनट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, द्रव्यमान की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर दूरी की? तो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी इज द राइट आंसर। अगर इससे पहले जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट सीरीज का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम से भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 11 अगस्त 1995 या 9 अगस्त 1996? तो आप सभी को बताना होगा भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर बी। 15 अगस्त 1995 भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 20 दिसंबर 1919, 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 मई 1919? तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो सी, 13 अप्रैल 1919 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? मतलब भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बारे में क्या सही था? यह पाकिस्तान का एक मांग आंदोलन था, यह भारत के मुगल शाही परिवार द्वारा पुनः बहाल किए गए आंदोलन था, या फिर यह तुर्की के सल्तनत के समय के आंदोलन का था, या फिर यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ आंदोलन था? तो आप सभी को बताना होगा भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो क्या सही था? खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, जो कि पहले दीनबंधु दो भाई था, वही खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। साथ में बाद में उसको कुछ दिन बाद मदद करने के लिए गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन में कूद पड़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कि तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, शैली का उपयोग किया जाता है किसमें? मधुबनी, वली, कोमल या मेहंदी में? तो शैली का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? किनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को? तो भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, किनको? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, बताना है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, हिमालय की अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में, दार्जिलिंग या फिर सिक्किम में? तो दीफू दर्रा कहाँ है, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, हिमालय में दीफू दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हिमालय यहाँ पे आप सभी को बताना होगा, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? भारत में कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोयम्बटूर?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम बताना होगा। रायसीना डॉयलो, अपूर्णा कुमार, कविता देसाई, किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपूर्णा कुमार। अपूर्णा कुमार जो कि भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी हैं, जो कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली है। अपूर्णा कुमार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। तो प्रचुर मात्रा में ईस्ट कौन सा विटामिन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विटामिन बी में। विटामिन बी में प्रचुर मात्रा में ईस्ट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बताना होगा बंगाल यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया गया था? मधुसूदन द्वारा, मधुसूदन दत्त द्वारा, राम गोपाल घोष द्वारा, हेनरी विलियम डिरोजियो द्वारा, या फिर कृष्ण मोहन बनर्जी द्वारा। तो बंगाल यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हेनरी विलियम डिरोजियो द्वारा। हेनरी विलियम डिरोजियो ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार किस शहर में स्थित है? कानपुर, नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। तो चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे निमंत्रण के अधीन कार्य करता है? किसके सीधे निमंत्रण के अधीन कार्य करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय, जिलाधिकारी, राज्य के कानून मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है। पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था? एम गांधी और एस सी बोस, एम के गांधी और वी आर अम्बेडकर, एम के गांधी और लॉर्ड इरविन, या फिर एम के गांधी और लॉर्ड जिन्ना। तो पूना समझौते पर किस ने हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम के गांधी एंड लॉर्ड इरविन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? द सेंस ऑफ इन एडिंग, या फिर स्लीपिंग ऑन जुपिटर, या द ल्यूमिन्स, या फिर द एज ऑफ टाइम्स। तो जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बोले तो ऑप्शन नंबर ए, द सेंस ऑफ एंड एन एडिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, डी, द एज ऑफ टाइम्स। द एज ऑफ टाइम्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देश तत्व भाग 4, भाग 6, भाग 3 या भाग 5 के का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देश तत्व भाग 4। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 2015, 2012, 2010, 2017। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आप सभी को कमेंट में करके बताना। ये आप सभी को टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ। आशा करता हूं जितना भी प्रश्न है बारीकता से आप सभी को समझाने की 100% कोशिश किए। आप सभी 100% समझने की कोशिश किए होंगे। आप सभी जरूर बताना अंत में क्लास कैसा लगा, कमेंट अपना जरूर बताना। मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं। मिलते हैं अगले न्यू सेशन में, इम्पोर्टेंट सेशन में। अगर अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। जल्द ही मिलेंगे अगले न्यूज़ सेशन में। जब तक सभी को जय हिंद।